क्लास 12th इंग्लिश विस्टास लेसन 4 द एनिमी शत्रु। इस कहानी के लेखक पर्ल एस बक हैं। डॉक्टर साडाओ का घर नीचा और पत्थर से बना हुआ था। घर चट्टानों पर टिका हुआ और समुद्र के किनारे पर था, जहाँ देवदार के वृक्ष की पंक्ति बनी हुई थी। उनके पिता को उनकी पढ़ाई की काफ़ी चिंता थी, अतः उन्होंने डॉक्टर साडाओ को चिकित्सा और सर्जरी की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका भेज दिया था। वे एक चिकित्सक और एक वैज्ञानिक के रूप में प्रसिद्ध हुए। यह विश्व युद्ध का समय था और जापान अमेरिका के साथ युद्ध लड़ रहा था। डॉक्टर साडाओ को जापानी सेना के साथ नहीं भेजा गया क्योंकि वृद्ध जनरल का स्वास्थ्य खराब था और कभी भी उनके ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती थी। साथ ही वे ऐसी दवा पर काम कर रहे थे जो कि घावों को पूरी तरह से भर सकती थी। एक दिन जब डॉक्टर और उनकी पत्नी हाना बरामदे से बाहर थे, उन्होंने धुंध में से एक आकृति को अपनी ओर आती हुई देखा। उन्होंने किसी व्यक्ति को रेंगते हुए और फिर नीचे गिरते हुए देखा। वे करीब गए तो देखा कि वह एक श्वेत व्यक्ति है। उसकी टोपी से उन्हें पता चला कि वह यूएस नेवी अमेरिकी नौसेना से है और एक युद्धबंदी है जो भाग निकलने में सफल हो गया है। वह बेहोश होकर गिर गया था। वह बुरी तरह से जख्मी था और उसके घावों से खून बह रहा था। वे परेशान थे कि इस अमेरिकन के साथ क्या करें। यदि वे उसे घर ले जाते हैं तो स्वयं उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और यदि वे उसे पुलिस को सौंप देते तो वह निश्चय ही मर जाएगा। पहले उन्होंने सोचा कि उसे समुद्र में वापस फेंक दिया जाए। फिर उन्होंने निश्चय किया कि वे उसे अपने घर ले जाएंगे और ठीक होने के बाद पुलिस को सौंप देंगे। उन्होंने अपने सेवकों को भी इस विषय में सब कुछ बता दिया। सेवकों ने उस अमेरिकन का काम करने में उनकी सहायता नहीं की क्योंकि उनकी दृष्टि में वह शत्रु था। हाना ने उस अमेरिकन का शरीर पोंछकर साफ किया और डॉक्टर साडाओ की एनेस्थीसिया देकर ऑपरेशन करने में सहायता की। गोली को बाहर निकाल दिया गया। एक सप्ताह में वह ठीक हो गया। उसने डॉक्टर को उनकी दयालुता के लिए धन्यवाद दिया। इस अवधि में उनके सेवक उनकी सेवा छोड़कर बाहर चले गए थे। उन्हें लगा कि उनके मालिक अपना कर्तव्य भूल गए हैं। एक दिन डॉक्टर साडाओ को जनरल को देखने के लिए बुलाया गया। उन्होंने जनरल से अपनी समस्या बताई। जनरल ने अपने स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर को गिरफ्तारी से बचाने का आश्वासन दे दिया। जनरल ने उस शत्रु सैनिक की रात को हत्या कर उसका मृत शरीर ठिकाने लगाने का जिम्मा ले लिया। 3 रातें बीत गई लेकिन कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर साडाओ बेचैन थे। अगली सुबह उन्होंने उस शत्रु सैनिक को उसका घर छोड़कर एकांत टापू पर चले जाने को कहा। उन्होंने उसके लिए एक नौका, खाने की वस्तुएं और जरूरी सामान उपलब्ध करा दिया। उन्होंने उसे कोरियन जहाज का इंतजार करने को कहा। उन्होंने उसे अपने कुशल समाचार देने वह कोई आवश्यकता पड़ने पर सूर्यास्त के समय टॉर्च से संकेत करने को कहा ताकि टॉर्च की रोशनी को अंधेरे में कोई देख न सके। उसने डॉक्टर को उनकी जान बचाने के लिए धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। कुछ समय पश्चात डॉक्टर साडाओ को जनरल का इमरजेंसी आपातकाल में ऑपरेशन करना पड़ा। उनके ठीक होने पर डॉक्टर ने उनसे उस कैदी के बारे में बात की और बताया कि वह उनके घर से बचकर भाग गया। जनरल अपनी खराब सेहत के कारण अपना वादा भूल गए थे। डॉक्टर साडाओ को उस अमेरिकन की तरफ से कोई भी संकेत नहीं मिला। वे संतुष्ट थे कि वह अंततः बचकर निकल चुका होगा।